का क्या आंसर आया? 0. 0। और सेकंड वाले का? 1. तो ट्राई करा. जस्ट सेकंड में एक बार आंसर पूछ रहा हूँ। फर्स्ट का 0, सेकंड का 1 सही है। फर्स्ट का 0, सेकंड का 1 बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट में डाउट है किसी को? लास्ट टाइम? नो। सेकंड में डाउट है किसी को? यस सर, मैंने ट्राई करा पर आया नहीं सर. ओके, नो वरीज ना बच्चे। सेकंड करते हैं। एक्स कितना है देख, स्प्लिट कर रहा हूँ। 1/t³ प्लस 1/t² सही है बच्चे? यस सर. दैट इज t³ प्लस t⁻²। तो dx/dt कितना आ गया इसका डिफरेंशिएशन? -3/t4 -2/t³। एलसीएम t4 -3 प्लस 2t सही है आमिर? यस सर. y इज 3/2 t⁻²। आई होप देख रहा है। प्लस 2/t। सो dy/dt इसका हो गया 3/2 इंटू -2 दैट इज -3/t³ -2/t²। एलसीएम t³ माइनस कॉमन 3 प्लस 2t। अब बताओ हम dy/dx कैसे निकालते हैं पैरामेट्रिकली? सर dy/dt अपॉन dx/dt. dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू रखी -3/2t डिवाइडेड बाई t³ इंटू dx/dt की वैल्यू रखी -3 प्लस 2t डिवाइडेड बाई t4। ये और ये गया, t³ से गया, मतलब dy/dx इज t। करेक्ट बच्चे? समझा सर. अब जो पूछा है उस पर फोकस किया। x इंटू dy/dx का होल क्यूब माइनस dy/dx। x कौन है? ये सब यस सर. 1/t³ प्लस 1/t² इंटू t³ माइनस t। लेट्स ओपन इट अप। कितना हो गया? 1 प्लस t माइनस t. दैट इज आंसर इज 1। कॉपी बाद में कर लेगा ना? यस सर. चलो, इसी के रिलेटेड में टॉपिक है, बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है, बिल्कुल लिंक टॉपिक है। हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, यूजुअली तो x होता है ना? यस सर. नाउ बट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन g ऑफ x। तो लिखना बंद करो, मेरे साथ देखो एक बार, तुम समझ जाओगे। डायरेक्टली क्वेश्चन करना फिर। रेडी? यस सर. तो एग्जांपल वाइज देखो कि फाइंड द डेरिवेटिव। डायरेक्टली एग्जांपल, फाइंड द डेरिवेटिव लिखना नहीं है ये, क्योंकि बहुत इजी चीज है। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू sin x विथ रिस्पेक्ट टू x³। मतलब वो तो ऐसा ही देंगे, तो हम अपने आप पहले वाले फंक्शन को f लिख देंगे और दूसरे वाले फंक्शन को g लिख देंगे। अब मुझे क्या पूछा है बताओ? df/dx पूछा है, dg/dx पूछा है, df/dg पूछा है, क्या पूछा है? df/dg. अब बताओ df/dg करेंगे या किसी और के रिस्पेक्ट में करेंगे? कम ऑन, dx वेरी गुड, अच्छा, upon dg/dx. वेरी गुड वरुण। dg/dx तो काइंड ऑफ पैरामीट्रिक ही है ना एवरीवन? यस सर. यस सर. cos x, इसका आंसर 3x² हो गया। करें क्वेश्चन डायरेक्टली? यस सर. यस सर. कुछ लिखना हो, हेडिंग लिखनी हो, कम से कम वो लिख दो। Yes, ready all of you for doing questions? Yes sir. यस सर. Start these two questions. दोनों क्वेश्चन स्टार्ट करो। आंसर आए चैट पे लिखते जाना।
cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन में माइनस आता है तो गलती मत करना। पहले का आंसर e की पावर पाई बाय 2 प्लस में है माइनस में, ध्यान से देख के बताओ मुझे। सर माइनस। माइनस में श्योर? माइनस में। यस सर। ओके चलो बताओ कैसे। पहले df बाई डी पूछा है, सॉरी गलत टाइम पे चालू हो गया वापस। या df by dg is df by dx divided by dg by dx. df by dg is e की पावर sin इनवर्स x into sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना। यस सर। यस सर। नाउ dg का डिफरेंशिएशन e की पावर दिस into चेन रूल से ऊपर का डिफरेंशिएशन, सो माइनस। अब cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट बच्चों? यस यस सर। यस सर। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा सिर्फ इतना। एग्री करो? हाँ भाई। यस सर। यस यस सर। माइनस कहाँ आ रहा है मुझे ये बताओ, है नालायकों? माइनस कहाँ आ रहा है? सर वो माइनस माइनस। हाँ तो ध्यान से करो यार। चलो सेकंड क्वेश्चन करो। सेकंड का भी जल्दी से हो जाना चाहिए, shouldn't टेक यू मच टाइम। करेक्ट है, करेक्ट है। बादल थोड़ी साइन की मिस्टेक है आई थिंक, कुछ बच्चे साइन की मिस्टेक कर रहे हैं सेकंड में भी। चलो सेकंड डिस्कस कर रहा हूँ मैं, प्लीज सी यार। चल करेक्ट लग रहा है, चेक कर लेते हैं। पहले वाले फंक्शन को क्या लिखने की आदत है मेरी, f, दूसरे वाले को एक्स स्क्वायर, सही लिखा है ना बच्चों? यस यस सर। सर। df by dg is df by dx divided by this। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx, दूसरे वाले का 2x, तो y by x इंटू y डैश। y डैश यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस 2x। अब y की वैल्यू डाल देनी चाहिए वापस, y यही है, x कॉमन 1 माइनस x इंटू 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x। तो ये आंसर। कोई दुख दर्द? नो सर। नो सर।
10 seconds to copy anything fast. चलो करो ये क्वेश्चन. सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा. क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्यों? यस सर अभी दिख रहा. बहुत इजीली आंसर आता है बच्चों का ये, और उनका बिल्कुल सही है. नंदिनी की मिस्टेक है बच्ची, प्रशांत का करेक्ट है. 30 सेकेंड्स और बस. यस करेक्ट नंदिनी, गुड लड़की. आंचल का आंसर जल्दी बताओ. रेवती, निर्वेद, आमिर, आंसर दो जल्दी से. कमान बादल. Shall I discuss now, everyone? यस सर. Yes, sir. Sure. Enough time. देखो सर. Find the derivative of this function with respect to another function at x equals to 0. Okay. तो पहले वाले को f कैपिटल बोल दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. दूसरे वाले को कैपिटल G बोल दिया. df पर dg हमें पूछा है, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में f डैश साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
dg का डिफरेंशिएशन g डैश x स्क्वायर प्लस x इनटू चेन रूल से क्या लिखूं? 2x plus 1. 1 plus 2x. अब क्या करना है, x को 0 डालना है और क्या है, साइन इनवर्स 0 0, दैट मींस f डैश 0 इनटू इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे 1. 1. डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू g डैश 0 0. G dash इसकी 0 वैल्यू into 1. 1। 1. क्या क्वेश्चन में आप क्यों करते हो, f डैश 0 दे रखा है, ट्वाइस ऑफ दिस, बस कॉन्फिडेंस के लिए था ये, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. 5 seconds to copy. ओके, ये वाला करो, ऊपर वाला करो, ऊपर वाला। हरी अप एवरीवन। सिद्ध करेक्ट है, प्रशांत सलीम मिस्टेक है, जल्दी लाओ। और आया आया आया, आया।
नो निर्वेद, आमिर करेक्ट, वरुण ये कौन है जो नॉट डिफाइंड, नॉट वरुण नॉट करेक्ट, प्रशांत करेक्ट। चलो डिस्कस करूं मैं, आई थिंक इनफ टाइम। Yes, sir. Yes, sir. मेरे साथ देखिए df by dg, अभी जिस मेथड से कर रहा हूं दैट इज नॉट अ गुड मेथड, कि ऐसे इनवर्स के इस टाइप की क्वेश्चंस को डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट कि जिससे ब्यूटीफुली होंगे। द टॉपिक कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अभी कर रहे हैं मेहनत से, सो एज टू रियलाइज द एडवांटेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन व्हिच इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। तो cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो काफी इजी क्वेश्चन है इसलिए कर भी पा रहे हैं, अदरवाइज कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूंगा जैसे देखो अभी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना चाहोगे क्या डायरेक्टली? No, sir. No, sir. नहीं ना, इसलिए सीखेंगे अभी। तो इसका अभी ये करा इनटू चेन रूल से 4x पे आएगा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. डिवाइडेड बाय dg बाय dx 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू चेन रूल से -2x, माइनस से माइनस गया, x गया, 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। x को हाफ डाल दूं अब? Yes, sir. 1 माइनस 2/4 माइनस 1 दैट इज -1/2 का होल स्क्वायर। आई होप ध्यान से दिख रहा है कि ये और ये सेम है। Yes, sir. तो यहाँ तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर पाए। सबका एक कॉपी हो गया है? कॉपी हो गया है? कर रहे हो बच्चों? Yes, sir. Oh, yes. Done, sir. नहीं, anybody is doing तो tell me, you have to tell me, otherwise मैं I'll assume कि कुछ चीजें तो obvious है, हो गया होगा। Tell me copying or should I move? हो गया, sir. ठीक। So I was telling you कि ये बड़ी easy, बहुत easy question है, डायरेक्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिफिकल्ट में डायरेक्ट कर नहीं पाओगे। तो इसी इजी क्वेश्चन को अपन क्या समझते हैं आप? क्या हेडिंग है? Trigonometric substitution. डिफरेंशिएशन के मेथड्स है कि डिफरेंशिएशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। देखो सेम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बोलना यार जल्दी से वरुण या कोई भी बच्चा। कितना था f of x is cos इनवर्स Cos inverse 2x square minus 1 -1. g of x कितना था प्रशांत? under root x1 minus x square. तो किस पे पूछा था मैंने डिफरेंशिएशन? Half. हाफ। ये था ना क्वेश्चन एवरीवन? G Sir, of g of x x under root 1 minus x. अच्छा। तो अब देखो तुम बताओ, मैं तुम्हें हिंट तो दे चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसको देख के x को क्या रखने की इच्छा होगी ताकि अंडर रूट हट जाए? Sin. बिल्कुल सही, साइन थीटा या कॉस थीटा, ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एट द सेम टाइम यहाँ पे भी क्या इच्छा हो रही है रखने की? कमान, ताकि इन्वर्स हट जाएगा। Sir, same sin या cos. Same sign. साइन नहीं यार, 2 sin स्क्वायर -1 फिर वो गड़बड़ माइनस आएगा। बेटर है cos थीटा यूज कर लें एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो कितना इजी होने वाला है। f कितना हो गया? cos इनवर्स क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर Cos 2 theta. cos 2 थीटा। बहुत इजीली f कितना आ गया? 2 थीटा आ गया एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. g कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज sin स्क्वायर थीटा का अंडर Sin रूट theta. दैट इज mod sin थीटा। Mod sin theta. Yes. बट अभी मैं इतना इन ITF समझा नहीं रहा हूँ कि कब प्लस होगा या माइनस होगा। वो तुम सोच सकते हो कि हाफ पे 60 डिग्री होगा तो मॉड पॉजिटिव ही होगा, प्लस साइन के साथ ही ओपन होगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय एसेंस कि एग्जाम में तो वो ट्विस्ट मार के दे सकते हैं, बट मैं अभी ट्विस्ट नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक फंडा समझाना चाहता हूँ। ट्विस्ट मारना चैप्टर के एंड में देख लेंगे, कभी मॉड माइनस के साथ ओपन हो रहा होगा, कभी कोई और ट्विस्ट होगा, तो दैट विल हैंडल एट द एंड। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. अभी सिंपल चीजें ताकि ये मेथड समझना है, फिर ट्विस्ट देखेंगे। तो अब f आ गया, g भी सिंप्लीफाई आ गया। अब df by dg कहना, इसे पैरामेट्रिकली निकालूंगा मैं। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. देखो कितना इजी और सिंप्लीफाइड वे में निकल रहा है एज कंपेयर टू यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ये सब गचर बचर चीजें। हाँ है ना? df by Yes, d sir. कितना सिंपल है? 2 dg by d थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कितना है? सिंपल है, cos Cos theta. cos थीटा कौन था? x था, रख दें वापस। Yes, sir. Yes, sir. sir. x को कितना रखना है? Half. 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 Four.
Very simple, everyone. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Copy. Done, sir. सबका हो गया एवरीवन? Yes, sir. तो दो चीजें मुझे बतानी है यहाँ पे। पहली चीज, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आईटीएफ में, क्योंकि आईटीएफ के कुछ कुछ फंडे इसमें यूज होते हैं, तो मैं थोड़ा बेसिक तो बता ही चुका हूँ कहाँ पे, फंक्शन चैप्टर में। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एंड में बताऊंगा, और बाकी सब चीजें तो आईटीएफ चैप्टर जब होगा तब होगा। तो एक चीज मैं तुम्हें वापस रिकॉल कराना चाहता हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में डिफरेंस होता है। कुछ बताया था? कुछ याद आ रहा है? एनीबॉडी? किसी को भी याद आएगा तो विल अप्रिशिएट है और हर। मैंने बताया था, मेरे को याद है। एनीबॉडी? नो? चलो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमेशा एक्स होता है, कोई भी डोमेन के अंदर वैल्यू ले लो। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स होता है, बट हमेशा नहीं होता है। कम ऑन, इसकी डोमेन तो ऑल रियल वैल्यू से, पहले बात एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्स तभी होता है जब इसका प्रिंसिपल एंगल के अंदर -π/2 से π/2, मतलब अगर एक्स इसके बाहर है, π/2 के बाहर है, तो कुछ और होता है। मैंने वहां पे भी नहीं लिखा है, तो अभी भी नहीं लिखा रहा हूँ, चैप्टर के एंड में बताऊंगा, बट तुम्हें बस रिकॉल कराना चाहता हूँ। याद आया कुछ? हाँ बच्चों, Yes, sir. बस sir. प्रिंसिपल एंगल के Yes, अंदर sir. है तो एक्स होता है। तो वैसे ही बताओ मुझे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स कब होगा? जब एक्स 0 to pi. 0 to pi. याद आया? ये थोड़ा बहुत नहीं याद आया तो अभी मैंने याद करा दिया। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि पहली बात, इसमें क्या गड़बड़ होती है वो अभी चैप्टर के एंड में करेंगे, बट अभी के लिए मैं ये रिकॉल कराना चाहता हूँ कि कभी भी तुम बिंदास यूज कर लो। आई विल नॉट गिव यू ट्विस्टेड क्वेश्चन ऑफ दैट सॉर्ट, तुम अभी यूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चीज, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। हाँ बच्चों, तो अभी तुमने एक चीज देखी मेरे साथ कि अंडर रूट अगर 1 - x² आ रहा है, तो तुम x को क्या रख सकते हो एवरीवन? Sin या Sin या cos. Sin or sin cos. या cos। तो अगर इसका जनरल सेंस में चीज एक्सप्रेशन आ रहा है, जनरल सेंस मतलब कि अगर ऐसा आ गया √a² - x², तो क्या रखोगे एवरीवन? Same sir. ताकि अंडर रूट हट जाए, है ना? यूं सोचो, एग्जाम्पल बोल सकता हूँ √4 - x², √9 - x²। कम ऑन, सर a sin थीटा। वेरी गुड लड़की। चल, a sin थीटा या a cos थीटा? कम ऑन, हिट करो। देखो, √a² - a² sin² हो जाएगा, कॉमन आके हट गया ना अंडर रूट। Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. तो x को सिंपली a sin थीटा या फिर a cos थीटा रखेंगे। तो अगर ये वाला टर्म है √4 - x², तो यहाँ पे a कौन है? 4 है या 2 है? 2. 2। 2 A2. इसको क्या रखोगे? 2 2 sin. sin 2 थीटा। sin 2 theta. sin थीटा 2 cos। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड,
अंडर रूट 1 + x² कभी दिखा तो x को क्या रखोगे? tan और sec, Tan. I mean tan और cot. tan, थीटा और cot थीटा। देखो अब तो मैं हिट होने लग गया। गुड। सो मतलब अगर मैं जनरल सेंस में कभी अंडर रूट a² + x² कभी दिखा तो क्या रखोगे x को? ये tan A theta. tan A cot. Yeah, I got. एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि अगर कभी दिखा अंडर रूट 3 - x² तो x को क्या रखोगे? √3. Great. tan थीटा। क्लियर ना? Yes sir. Yes. Yes, sir. परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, समझ गए? Yes, Sir, sir. √3 sin theta So cos. 3 plus x square. ओह सॉरी, 3 + x², ठीक है ना? Yes Yes. sir. Yes. अच्छा x² -1 दिखा तो Sec और Sec या cosec. cosec. sec या cos, ये तो ठीक है, स्टैंडर्ड थे। अब चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा दिखता है कि कभी अंडर रूट 1 + x भी दिख रहा है, 1 - x भी दिख रहा है, तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहोगे ताकि पूरा उड़ जाए अंडर रूट? कम ऑन। tan square theta. हम्म tan square theta. नहीं यार, 1 - tan² फिर क्या फायदा करेगा? एलसीएम लेके cos 2 थीटा हो जाएगा, बट स्क्वायर नहीं हटेगा। और cos. हाँ, cos 2 थीटा। कम ऑन, क्योंकि हमारे पास 1+ के भी फॉर्मूला होते हैं उसके, और 1 - के भी होते हैं, याद करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes sir. sir. 1 + cos 2 थीटा कितना? 2 cos 2 square cos थीटा। theta by 2. याद करो, प्लस है तो cos square आता है, माइनस है तो Sin square theta. फायदा हो जाएगा ना, अंडर रूट हट जाएगा ना एवरीवन। Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. ये बहुत कॉमन है। cos 2 थीटा भी रख सकते हो, cos थीटा भी रख सकते हो। वो 2 थीटा में आएगा, थीटा में थीटा Theta में। by By 2. और एक और है जो थोड़ा सा टफ है, कोई गैस नहीं कर पाएगा, बट ये इंटीग्रेशन में ज्यादा यूज आता है, तो इसलिए अभी से हैबिट डालना चाहता हूँ। ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट एक जगह प्लस में और एक जगह माइनस में दिख रहा है। Yes sir. Yes, sir. तब हम x को अल्फा cos स्क्वायर, cos नहीं, cos स्क्वायर प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा रखना चाहेंगे। क्या फायदा हो रहा है उसका दिखाते हैं। तो पूरा में रखोगे तभी सिंप्लीफाई होगा, तो पहले बेबी स्टेप्स, x माइनस अल्फा निकालते हैं। अल्फा cos स्क्वायर -1 प्लस बीटा sin स्क्वायर, विथ मी। Yes, sir. Yes, Yes sir. Yes, sir. sir. तो बीटा sin स्क्वायर पहले लिख दिया। ये कितना हो गया बच्चों? Minus alpha Alpha sin sin. square. माइनस अल्फा sin स्क्वायर, तो बीटा माइनस अल्फा इंटू sin स्क्वायर, सही है? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. अब क्या निकालूं, बोलो? बीटा माइनस Beta एक्स, minus Beta x. minus x. तो बीटा माइनस अल्फा cos स्क्वायर प्लस बीटा sin स्क्वायर, बीटा कॉमन, 1 - sin स्क्वायर माइनस अल्फा cos स्क्वायर, ये वापस कितना हो गया? cos स्क्वायर, Cos square. मतलब बीटा माइनस अल्फा cos स्क्वायर, करेक्ट? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. तो अब ये टर्म कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा, जिसकी वैल्यू ये है एवरीवन, बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर, इंटू बीटा माइनस एक्स, जिसकी वैल्यू ये है। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. Yes sir. sir. तो बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर हो गया, सब जगह से अंडर रूट हट जाएगा, है फायदेमंद। Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो कॉपी।
लेट मी नो जब कॉपी हो जाए. डन सर. Done, sir. करें प्रैक्टिस एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. करो ये वाला. जल्दी करो जल्दी करो. x को क्या रखना है यहाँ पे एवरीवन. सर cos 2 Cos 2 theta. theta. सर आई थिंक वो रूट के अंदर 1 + x अपॉन 1 - x आना चाहिए, तब जाके cot नहीं बनेगा. नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा. कॉट इनवर्स को तो 10 में कन्वर्ट कर सकता है बच्चे. सोच. अच्छा. इसका सही लग रहा है सुदीप का. गुड. Can I discuss now, everyone? Wait, sir. चलो करो करो आराम से करो. अच्छी तरह आंसर निकालो करना.
नो सर अभी गलती है। अब तो डिस्कस कर लें एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. देखो अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो x इज cos टू थीटा, तो सबसे पहले तो Yes, अंडर रूट, सिर्फ अंडर रूट वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, कितना हो जाएगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ये tan थीटा आ गया, सही है। yes, Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली मॉड tan थीटा होना चाहिए, बट अभी के लिए अपन वो ट्विस्टेड नहीं मान रहे हैं, समझ गए ना। Yes, sir. yes, Yes. sir. Yes, sir. सो cot इनवर्स अंडर रूट ऑफ दिस इज tan थीटा, तो cot इनवर्स tan थीटा आ गया। काश यहाँ पे tan इनवर्स होता तो मजा आता ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, बट यार sir. cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए Pi by लिमिट two है ना हमारे minus- पास। yes, sir. बिल्कुल। इसको x की तरह ट्रीट कर लेंगे तो cot इनवर्स x को क्या लिखूंगा, समझ गए ना। Yes, sir. क्या लिखूंगा Pi बच्चों? by 2 minus Pi by Pi two by two minus minus tan tan inverse. tan theta. Pi by 2 minus tan inverse of tan theta. Everyone okay? Yes, sir. So sin square of pi by 2 minus theta. Sin of pi by 2 minus theta, allied angles, trigonometry 1, cos क्या हो square जाता है cos square theta, सही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब या तो पैरामेट्रिक करो या इसको x के टर्म्स में निकाल लो। x के टर्म्स में मुझे इजीली दिख रहा है, मैं कर लेता हूँ। 2 cos square theta करा, अब 2 cos square theta को 1 प्लस cos 2 theta लिख सकता हूँ, एग्री करो। Yes, sir. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, x में वापस रखने के लिए, समझ गए ना। Yes, sir. ये तो पैरामेट्रिकली भी कर सकते थे। सो 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स, एवरीवन हैप्पी। Yes, sir. Yes, sir. तो y डैश का देखो कितना इजीली आंसर आ रहा है, 1/2। अगर ये नहीं हिट हो रहा था तो पैरामेट्रिकली भी कर सकते थे, मतलब यहाँ से dy बाई डी थीटा और ऊपर से dx बाई डी थीटा, समझ गए। चलो कॉपी करो फटाफट। सबका कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन ट्राई करो, आराम से करेंगे, नो हरी। फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव ऑफ, वही होता है, समझ गए ना। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब वही डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन को f लिखते हैं, सेकंड फंक्शन को g लिखते हैं। करो।
क्या रख रहे हो x को बच्चों? सर tan tan theta. थीटा। tan theta. tan थीटा, बिल्कुल सही। यस, अभी तक आंसर नहीं दिया, जल्दी। चलो, आप डिस्कस कर रहे हैं एवरीवन? कुछ कमी लग रही है या स्टिल वांट टू ट्राई? Well, 1 minute. सर 1 मिनट। ठीक है, ठीक।
30 seconds. सुदीप बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड. प्रशांत एब्सोल्युटली करेक्ट. हम्म. चलो डिस्कस करेंगे एवरीवन. प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. इसको एफ बोला, दूसरे को जी बोला. डी एफ बाई डी जी निकालना है. करेक्ट एवरीवन? ठीक है. Yes, sir. तो पहले एफ को सिंप्लीफाई करने के लिए लेट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा डाल दिया. तो एफ को पहले सिंप्लीफाई करते हैं. टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर दैट इज सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा. सब कुछ साइन एंड कॉस में. 1 बाय कॉस माइनस 1 मतलब 1 माइनस कॉस बाय कॉस डिवाइडेड बाय साइन बाय कॉस. सो tan इनवर्स of 1 minus cos theta divided by sin theta. Trigo के formulas 1 minus cos theta is same as 2 sin square 2 theta. sin square theta by 2. बिल्कुल सही. tan इनवर्स tan theta by 2 मतलब बिल्कुल प्यारे तरीके से सिंप्लीफाई हो गया. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और जी तो बिल्कुल प्यारा पहले से ही है. हाँ भाई, Yes, sir. कितना है? Yes, sir. Sin 2 theta. sin 2 theta. sin इनवर्स sin 2 theta, so आंसर इज 2 theta. करेक्ट? तो देखो फिर कैसे टाइम Yes, लगा. sir. इतना इजी क्वेश्चन. बस थोड़ा सा ट्रिगो आना चाहिए. डिवाइडेड बाय डी जी बाय डी थीटा. ऊपर का आंसर Half. नीचे का आंसर 2. 2. आंसर बस 1/4. कॉपी. आर वी डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये वाला आप सॉलिडली करो अच्छी तरह.
यस एवरीवन, कुछ हो रहा है? क्या रखा सब्स्टिट्यूशन, ये तो बताओ। A under root tan theta. हाँ करेक्ट, दैट इज एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर tan थीटा, सही बोल रहा हूँ लड़की? Yes, sir. जल्दी से फिर आंसर निकालो, कम ऑन। Let's continue, let's discuss. X square is this, तो y is sin inverse क्या हो जाएगा, a square tan थीटा, और नीचे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x4. x4 will be a4 कॉमन tan स्क्वायर प्लस 1, सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो a स्क्वायर तो चले जाएगा, tan थीटा और नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर, दैट इज sec थीटा. अगर इसको साइन कॉस करोगे तो साइन बाय कॉस इंटू सेक, मतलब ये 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, दैट इज थीटा. वाई इज थीटा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब या तो पैरामेट्रिकली करोगे या फिर थीटा की वैल्यू रख दो, tan Yes. इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए Square by स्क्वायर. हाँ, सो y डैश इज 1 अपॉन 1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, याद करो, Yes, sir. इनटू चेन रूल से 2x बाय ए स्क्वायर. एलसीएम लिया, a4 अपॉन a4 प्लस x4 इंटू 2x अपॉन ए स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर से ये a स्क्वायर बना देगा. और अगर आप इससे कंपेयर करूंगा, केस टू कॉपी फर्स्ट. कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. गलती हुई अच्छी बात नहीं है, तो क्वेश्चन तो होना चाहिए था एवरीवन. कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े फिर एवरीवन. Yes, sir. डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, देखो ये लिख तो बाद में लेना, मेरे साथ देख लो पहले. एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस. एक्सप्लिसिट मतलब y क्लियरली इन टर्म्स ऑफ x होता है. इम्प्लिसिट मतलब y x के टर्म्स में नहीं होता है, बट इनडायरेक्ट होता है कि सम फंक्शन ऑफ x एंड y, लाइक दिस. देखो एग्जांपल, while अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये क्लियर कट y इन टर्म्स ऑफ x है, हाँ है ना?
यस सर। Yes, sir. Yes, अगर sir. एक्सप्लिसिट होता है तो डिफरेंशिएट करना आसान होता है, dy by dx डायरेक्टली आ जाता है, बट इम्प्लिसिट होता है तो मैनिपुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा इधर उधर शिफ्ट। तो कुछ भी उसमें जनरल टिप्स नहीं है, बस तुम्हें क्वेश्चन की तरह सिखाऊंगा। तो डू दिस क्वेश्चन, कॉपी करो यहाँ तक और क्वेश्चन करो। सर क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। पता कोई प्रॉब्लम? सर दोनों में डिफरेंट क्या है वो कुछ? क्या बोल रहा है? सर दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी वही बताया बच्चे, और क्या बताया? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब y एक जगह होगा और x एक जगह होगा, y इन टर्म्स ऑफ x। देख, y लेफ्ट में है, x राइट में है। बट इम्प्लिसिट में ऐसा क्लियर कट नहीं होगा। इम्प्लिसिट को तू एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकता है, वो अलग बात है। दिख रहा है? यस सर। उसमें कन्वर्ट कर सकता है, बट हर इम्प्लिसिट को कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसे अब मैं ऐसा दे दूं तो कुछ कर तो ना पाएगा, y को उसके x के टर्म्स में नहीं ला पाएगा, एग्री कर? यस सर। ये इम्प्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है। ओके सर। हाँ बच्चों, आंसर आया? सर 1 मिनट।
ओके, फाइनल 10 सेकंड्स, अभी तक आंसर नहीं आया यार तुम्हारा। चलो इधर देखो, अब नहीं हुआ तो आई कांट बिलीव, नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ बच्चों? एवरीवन, सर नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। चलो मुझे बताओ क्या क्या करूं? कुछ शिफ्ट इधर उधर करना है, एलन हटाना है, या डायरेक्ट कर सकते हैं? सर एलन हटा के। एलन हटाओगे तो ई की पावर में ऐसा हो जाएगा, कुछ इमीडिएट फायदा तो नहीं हो रहा है, एग्री करो। सर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे जिसमें y बाय x में भी फायदा होगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में? बताओ ऐसा। साइन फिर एक्स को साइन और Sin. साइन और कॉस। x को साइन और y को cos तो रख नहीं सकते, फिर तो तुम जानबूझ के x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को 1 रख रहे हो, फिर तो ऐसा तो दे नहीं रखा है ना। यस सर। Yes. तो फिर ऐसा रख नहीं सकते, तो डायरेक्ट करो, कुछ नहीं करना है। ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू चेन रूल से 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स का 1 प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू uv रूल से x स्क्वायर x y डैश माइनस y इनटू 1, करेक्ट? Yes sir. बस यही सिखा रहा हूं मैं कि कभी कभी ऐसे डायरेक्ट करके मैनिपुलेट करना है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि थोड़ा सा शिफ्ट विफ्ट करके ये ई को हटा दो फिर डिफरेंशिएट करो, तो जैसे तुम्हारी इच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस, तो वो सीखेंगे हम। तो लेट्स से इस क्वेश्चन में ढंग से लिखते हैं। ऊपर बचा है देखो x प्लस वाई वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर बचा है एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चला गया और बचा ये। अब तो सिंपल वाई डैश के टर्म को कलेक्ट कर ले। हाँ बालको, यस सर। यस सर। तो वाई डैश के टर्म को राइट साइड में लिखा मैंने कितना, x माइनस वाई, और ये y लेफ्ट में आ गया, कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। x प्लस वाई। तो y डैश कितना आ गया बोलो? एक्स प्लस वाई अपॉन X plus y upon x minus y. क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes यस sir. सर। कंप्लीट दिस। Are we done? डन सर। हो गया सबका? Yes sir. यस सर। ओके, एक क्वेश्चन अब होमवर्क में दे रहा हूँ, वो करके लाओगे। आज थोड़ा जल्दी फिनिश कर रहा हूँ, 5-1 मिनट, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैं तुम्हें बुकलेट के सॉल्यूशन भेजूंगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के, वो देख के आना। ओके, वीडियो सॉल्यूशन। क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes sir. ये अच्छा क्वेश्चन है, करके लाना। You will see, you will get this question in the notes. चलो, that's it for today. You can go now. बाय सर। बाय सर। Bye sir. Thank you.